स्वागत है दोस्तों। आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं हरियाणा जीके के MCQs। आज हम जो MCQs करने जा रहे हैं वो है हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर बेस्ड है। और जो ये MCQs है वो चुने हुए MCQs हैं और हमने इनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से जहां तक संभव हो सकती थी हमने दी है क्वेश्चन के साथ ही। ये जो सेशन होने जा रहा है वो आपके CET एग्जाम ग्रुप सी और डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एस्टेट, HPSC या HSSC कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है राव तुलाराम, ऑप्शन बी है नाहर सिंह, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है हसन खां। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नाहर सिंह, यानी कि नाहर सिंह को जो है बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। और जो ये बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, नाहर सिंह को 1839 में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक बने थे ये, और इन्होंने अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। दिल्ली सम्राट बहादुर शाह की जो है इन्होंने मदद की थी और मित्रता में अपने सैनिक भेजकर सम्राट को दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराकर दी थी। 9 जनवरी 1858 को वो ऐतिहासिक दिन था जब इनको चांदनी चौक पर लाल किले के सामने सरेआम सभी के सामने जो है फांसी पर लटका दिया गया और ये जो है शहादत को प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो झज्जर है, जो 1857 में क्रांति होती है उसमें जो है झज्जर से नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान खान, ऑप्शन बी है नरसिंह, ऑप्शन सी है मुनीर वेद, ऑप्शन डी है डॉक्टर वेदराज। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान खान। तो अब्दुल रहमान खान जो है वो 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व झज्जर से करते हैं और इन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। आपने 8 सितंबर 1857 को आपको बागी घोषित कर दिया गया। बागी कौन घोषित करेगा, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया कार्य था। 23 अक्टूबर 1857 को आपको लाल किले के सामने फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था और ये शहादत को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर छोटू राम का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो ये ऑप्शन ए है झज्जर, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है फतेहाबाद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतक। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ कि 24 नवंबर 1881 रोहतक के गढ़ी सापला में सर छोटूराम का जन्म होता है। आगरा विश्वविद्यालय से आपने जो है वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। आप 1916 में रोहतक से उर्दू जाट गजट का प्रकाशन करते हैं। आप 1924 में जमींदार लीग की स्थापना करते हैं। आप ही 1937 में सर की उपाधि से सम्मानित किए जाते हैं और 1938 में आपके द्वारा ही किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन भी किया जाता है। तो ये जो सभी कार्य हैं वो सर छोटूराम के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से है। ऑप्शन ए है झज्जर, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है सिरसा, ऑप्शन डी है फतेहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरसा, यानी कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट से चौधरी देवीलाल का संबंध माना जाता है। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ था, इसलिए इनका संबंध सिरसा से। चौधरी देवीलाल 1942 में आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था 1942 में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बनते हैं और आगे चलकर 1962 में कांग्रेस के विरुद्ध, यानी कि जिस पार्टी के सदस्य बने थे उसी के विरुद्ध 1962 में विपक्षी दल से नेता बनते हैं। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनते हैं 1977 में।
1989 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। 6 अप्रैल 2021 को इनका जो है निधन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संदेश नामक पत्रिका किसने निकाली? जो संदेश है वो पत्रिका जो है किसने निकाली? ऑप्शन ए है श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी है नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी है राजा राम शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है यह संदेश नामक पुस्तिका निकाली जाती है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव रोहतक में हुआ था। 1925 से 30 के तक लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने कार्य किया है। यानी कि 1925 से 30 के बीच ये लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ रहे, उनके साथ कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश सेवा में हरियाणा से सैनिक भर्ती की जा रही थी तो उस समय ये भर्ती का विरोध भी करते हैं। 1956 में इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओला या कान्हड़ देव किसे कहा जाता है? ये जो है उपनाम है। जैसे हरियाणा में हर किसी का उपनाम होता है वैसे ही ओला या कान्हड़ देव किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है चूड़ामणि, ऑप्शन सी है गोकुल, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोकुल। यानी कि गोकुल जाट था, उसको जो है क्या कहा जाता है? कान्हड़ देव या फिर ओला कहा जाता है। तो सिही ग्राम निवासी यानी कहाँ से थे? सिही से। गोकुल जाट बल्लभगढ़ रियासत का संस्थापक था। मुगल फौजदार ने इसकी स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? इसके अधीन कार्य करने का स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, यानी कि इसको स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया था इसके जो रियासत थी उसको। मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर है ने इसे फरीदाबाद का चौधरी स्वीकार कर लिया था। यानी कि जो फर्रुखसियर के द्वारा इन्हें फरीदाबाद का चौधरी स्वीकार करना और मुगल फौजदार ने इनकी स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता को जो है स्वीकार करना एक इनके बहादुर होने का प्रमाण मिलता है। 14 जुलाई 1688 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 1688 को में जो युद्ध हुआ उसमें शहादत कौन प्राप्त करते हैं? तो ए है राजा राम, बी है चूड़ामणि, सी है गोकुल, डी है गोपाल सिंह। तो ये जो करते हैं वो हैं राजा राम। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाता है कि राजा राम 14 जुलाई 1688 को युद्ध में शहादत को प्राप्त होते हैं। 1688 में राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया। सिकंदरा में स्थापित अकबर के मकबर को जो है इन्हीं के द्वारा लूटा गया। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। ठीक है, अकबर की अस्थियों को निकालकर जो जाट थे इनके साथ उन्होंने क्या किया कि अकबर की अस्थियों को निकाला और उनका दहन यानी कि आग के हवाले कर दिया, जिसे दहन संस्कार कहा जाता है, दाह संस्कार कहा जाता है, वो कर दिया। यह एक जो है एक प्रकार का विरोध था गोपाल जो जाट था उसकी मृत्यु के बाद। 14 जुलाई 1688 में राजा राम शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जाटों का प्लेटो, ये जो है प्लेटो है, तो जाटों का जो प्लेटो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है सूरजमल, ऑप्शन सी है गोकुल, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सूरजमल, यानी कि सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का सबसे प्रतापी शासक होता है, यह 1755 से 1764 के बीच बहुत ही प्रतापी शासक होता है। 25 दिसंबर 1764 को शहादत को प्राप्त हुए। अफगान, पठान, रोहिली या फिर मराठों के सब गुण इसमें जो है विद्यमान थे, यानी कि उनसे सीखा था या उनके जैसा ये था या उनकी नीतियों का पालन करता था। त्राइन की प्रथम लड़ाई कब होती है? 1191 ईस्वी में।
ठीक है। उसका असली हीरो जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है गोविंद राय, ऑप्शन बी है चूड़ामणि, ऑप्शन सी है गोकुल, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोविंद राय को माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। इसमें गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर एक जोरदार हमला किया था, जिससे वह मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद उसका जो सेनापति है उसको युद्ध स्थल से ले भागा और पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया। इसलिए गोविंद राय को जो है असली हीरो माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विक्रमादित्य की आखिरी बार उपाधि यानी कि आखिरी उपाधि किसने प्राप्त की या धारण की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है हेमचंद्र, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है हसन खां मेवाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये हेमचंद्र या फिर हेमू, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है रेवाड़ी का एक व्यापारी था। अपनी योग्यता और साहस के बलबूते 1556 में दिल्ली का सम्राट बना था, यानी कि अपने साहस और बलबूते पर युद्धों में जीतकर दिल्ली का सम्राट बन जाता है। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हार गया तथा बैरम खां के हाथों जो है शहादत को प्राप्त हुआ। बैरम खां कौन था? यह अकबर का संरक्षक था। अकबर की आयु उस समय 13 से 14 वर्ष की थी जब यह युद्ध होता है। तो नेक्स्ट देखिए कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड, यानी कि जॉर्ज थॉमस जो है आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस सन 1756 में आयरलैंड में इनका जन्म होता है। 1782 में ये जो है हैदराबाद पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ये समरू बेगम की सेना में भर्ती हो जाते हैं 1787 में। उसके बाद 1787 में जो समरू बेगम है, आलमगीर द्वितीय इनके पति हैं, उनकी जान बचाने के कारण कौन बचाता है? जॉर्ज थॉमस बचाता है और उसको टप्पल का जो है जागीरदार नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? जॉर्ज थॉमस को। जॉर्ज थॉमस 1798 में नारनौंद में जो है सिखों से मुकाबला करता है। 1802 में बहरामपुर में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1803 आता है जहां सर्दी अंजन गांव की संधि होती है मराठों और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है फतेहाबाद, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है महेंद्रगढ़, यानी कि शेरशाह सूरी का जन्म महेंद्रगढ़ में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शेरशाह सूरी का संबंध किस जिले से है? तो वो है महेंद्रगढ़ जिले से। शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। इनके बचपन जो है हिसार में बीता है। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तब हरियाणा और दिल्ली को जीत लिया और अपने अंडर ले लिया। 1545 में जो है ये क्या करता है, कालिंजर के युद्ध में हुक्का नामक एक अस्त्र चला रहा था। उसको चलाते समय यह जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चलाते हुए इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट कि मेहरौली के लौह स्तंभ के संस्थापक कौन थे? जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसकी स्थापना जो है कौन करता है? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है सूरजमल, ऑप्शन सी है आनंदपाल द्वितीय, ऑप्शन डी है गोविंद राय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आनंदपाल द्वितीय, जो है लौह स्तंभ की स्थापना करते हैं मेहरौली में। देखिए तोमर वंश का यह शासक होता है और हरियाणा पर जो है राज करता है। इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड
कि जो फरीदाबाद में सूरज कुंड है उसकी जो स्थापना है वो अनंगपाल के द्वारा ही की जाती है। महरौली के लौह स्तंभ, ठीक है, लौह स्तंभ के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो और अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।